अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू लुबना नदीम कुकिंग चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन के सीख कबाब। तो मटन के सीख कबाब सभी को मालूम है, या बीफ के हों किसी के भी सीख कबाब हों, तरीका वही है। बस मैं इसको दो तरीके से बना के दिखाऊंगी। एक तो जिसके भी कबाब न्यू कमर जो होते हैं उनके कबाब टूट जाते हैं, तो मैं उसका तरीका बताऊंगी किस तरीके से बनाए जाते हैं ताकि आपके टूटे ना। दूसरा, आप इसको फ्रीज करके कैसे रख सकते हैं। तरीका वही है, बस लास्ट में मैं इसको फ्राई नहीं करूंगी, इसको मैं रख दूंगी ताकि मैं बाद में इसको फ्राई करके हम खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कुकिंग। तो इसके लिए मैंने आधा किलो का मटन का कीमा लिया है, जिसमें वही 15% हमारी चर्बी है। ठीक है। तो बस इसको मैंने अच्छे से वॉश करके इसका पानी ड्रेन आउट कर लिया था अच्छे से एक छन्ने में। और इसको फिर हमने थोड़ा दरदरा सा कीमा बना लिया था मिक्सर में। उसके बाद हम अपने इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं, जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून ईच डाला है मैंने, जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे हम। और इसमें जाएगी पीपली और कबाब मिर्च। ये डाल रही है हमारी रेड चिली पाउडर। बाकी कितनी क्वांटिटी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा। और सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं हम, आपको ज़्यादा या कम पसंद हो। इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा भी, ताकि क्योंकि कच्चा कीमा है ना, इसको हमें इसको गलाना है। तो मैं पपीता वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। पपीता भी यूज़ कर सकते हैं, यानी बेबी पपाया, कच्चा पपीता। तो 1/4 पिंच हमारा इसमें गया है बेकिंग सोडा। दोनों में फ़र्क होता है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में कंफ्यूज नहीं होइएगा। बेकिंग सोडा ही डलता है, बेकिंग पाउडर वगैरह बेकिंग वाली केक्स वगैरह में पड़ता है। तो अब हमने इसमें डाला है लेमन, पूरा एक लेमन जाएगा इसमें। ऑलमोस्ट हमारे इसमें सारे मसाले जा चुके हैं, पीपली और कबाब मिर्च। आप किसी भी पंसारी की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगा, अदरवाइज सब जगह अवेलेबल होती है। तो पीपली होती है और कबाब मिर्च जो होती है ये सीख कबाब में ही डाली जाती है। इससे एक अलग ही तरह का स्पेशल फ्लेवर इनहेंस होता है। तो पीपली और कबाब का जब मैं लाई थी तो शुरू में ही मैंने उनका पाउडर कर लिया था। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस में जाएंगे तो मैंने बीफ के बनाए सीख कबाब या चिकन के बनाए, उनमें भी मैंने डाला है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं पीपली और कबाब मिर्च क्या होती है। ठीक है। इसमें हमने हरी मिर्चें दरदरी सी कूट ली थी, या फिर आप चॉपर में भी कर सकते हैं, मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक फाइन पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा दरदरा सा रखना है। वो हमने डाल दिया 1 टेबल स्पून के करीब। तो सीख कबाब काफ़ी स्पाइसी से बनते हैं, चटखारे वाले, चटपटे एकदम। तो नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक मैंने मीडियम साइज़ की अनियन ली थी, उसको चॉपर में मैंने चॉप कर लिया है। और उसके बाद सारा मैंने उसका पानी ड्रेन आउट कर लिया था। पानी ड्रेन आउट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके कबाब बन ही नहीं पाएंगे। तो आप या तो हाथों से दबा लें या किसी कोई कपड़ा वगैरह ले लें, उससे दबा कर उसका सारा पानी ड्रेन आउट कर लें। अब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें जा चुके हैं। अब हमें इसकी करनी है बहुत अच्छे से मिक्सिंग। खाली मिक्सिंग नहीं करनी, इसको हमें इस तरह से नीट करना है, यानी आटे की तरह गूंदना है कि मसाला और सारे हमारा जितने भी सूखे इंग्रेडिएंट्स हैं और मसाला है, गोश्त है, सब अच्छे से मिक्स हो जाए, एक जान हो जाए। चाहे तो आप इस तरीके से जैसे आटा गूंदते इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आपकी जो हथेली होती है आप उसको इस तरह से दबा दबा के मिक्स करें। ये पॉइंट करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज वो चीज़ नहीं आएगी। तो बस हमने कर लिए। उसके बाद हमने अपने कबाब यहाँ पे बना लिए स्टिक्स में। नॉर्मल एक पेड़ा लिया था और स्टिक्स में मैंने इस तरह से बना लिए। अब आता है इसको कैसे हम इसको फ्राई करेंगे। तो मैंने एक तवा लिया था, कोई भी आप ले सकते हैं वेसल। उसके बाद मैंने इसमें फॉइल लगाई है। फॉइल लगाने के बाद ये देखिए, ये मैं इस तरह से रख रही हूँ। आपका पहले आप तवा बिल्कुल गर्म कर लिएगा अच्छे से, उसके बाद बिल्कुल मीडियम करिएगा, उसके बाद बिल्कुल लो, और इस तरह से कबाब रख दिएगा। तो एक पहला वाला राउंड मैं कर चुकी थी, ये दूसरा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए मेरे बिल्कुल परफेक्ट है ना। तो हम इस तरह से इसको इस पर रखेंगे और इसको बस ऐसे ही छोड़ देंगे। जब हमारे एक तरफ से हो जाएंगे, आपको कलर नज़र आएगा,
चेंज होता हुआ, तो आप इनको इधर उधर से फ्लिप करके सब तरफ से इसको कर सकते हैं। तो इसमें देखिए मैंने ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा है, इस तरह से करके आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, या फिर आप जैसे आपकी शाम में दावत है तो आप दोपहर में इस तरह से करके रख लें, तो आपके कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। कुछ लोगों के फ्राई करते में ही टूट जाते हैं कबाब, तो ये प्रोसेस अगर आप करेंगे, इस तरह से रखेंगे फॉइल के ऊपर और चारों तरफ से, ये इस टाइम पर पानी भी रिलीज करेगा, आप बेफिक्र है, आपके बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो आपको ये इस तरीके से करना होगा। तो एक पॉइंट हमारा ये होगा कि हमारे कबाब नहीं टूटेंगे। दूसरा आपका ये हो गया कि करीब करीब ये 80 to 85% हमारे कुक हो जाते हैं इसी में ही कबाब। बाकी 10 से 15% आप ऑयल में या फिर फायर पे अपने लगा के इनको फाइनल टच दे सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से करके रख लिए थे। उसके बाद मैंने तवे पर अपने हल्का सा ऑयल डाल के इनको कबाब की तरह फ्राई कर लिया था। तो ये मैंने बस यहीं तक बनाई है अपनी वीडियो, आगे का मैंने नहीं बनाया। सबको ही मालूम है तवे पे या फायर पे किस तरह से ग्रिल करते हैं या सेकते हैं। तो मैंने ये सिर्फ वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको ये बताऊं कि जिन लोगों के न्यू कमर होते हैं, जिनको कबाब बनाना नहीं आते हैं, जिनके टूट जाते हैं फ्राई करते में या तवे पे रखते में, तो वो इस तरीके से नहीं टूटेंगे। ये देखिए मैंने करके रख लिया, और इस पॉइंट पे आप अपने फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, बाद में आप अपने हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से निकाल के फ्राई करके खा सकते हैं। ये है मेरे यूट्यूब का पेज, नए लोग मुझे यहाँ जाके सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द